राधे राधे, जय श्री हरि। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे छठ पूजा के दूसरे दिन की कथा, खरना की कथा। छठ पूजा का दूसरा दिन खरना कहलाता है। यह दिन छठ व्रत का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र चरण माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से व्रती निर्जला उपवास की शुरुआत करता है। खरना का महत्व। इस दिन संध्या समय सूर्य देव पश्चिमाभिमुख सूर्य को अर्घ देकर व्रती प्रसाद ग्रहण करते हैं और फिर अगली सुबह तक निर्जला उपवास रखते हैं। खरना का कड़ा नियम है कि व्रती द्वारा बनाए गए प्रसाद को केवल परिवार और पड़ोस की सुहागिन महिलाएं या फिर बच्चे ही प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। तो आइए अब जानते हैं खरना की पौराणिक कथा। प्राचीन समय में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी एक पुत्री थी जो बहुत ही धार्मिक और सच्चे मन से सूर्य देव की उपासना किया करती थी। उसके घर में अत्यधिक गरीबी थी, फिर भी वह प्रति वर्ष छठ का व्रत करती थी। एक वर्ष जब वह खरना का व्रत कर रही थी तो नियमों के अनुसार उसे दिन भर उपवास रखना था। संध्या के समय उसे घर की रसोई में गुड़ के चावल की खीर और रोटी ठेकुआ बनाकर भगवान सूर्य को भोग लगाना था, लेकिन उसके घर में गुड़ और चावल पर्याप्त मात्रा में नहीं थे। फिर भी उसने श्रद्धा से भगवत भाव रखते हुए जो भी था उसी से खीर बनाकर सूर्य देव को अर्पित किया। जब वह प्रसाद ग्रहण करने के लिए बैठी तभी अचानक उसके दरवाजे पर कुछ मेहमान आ पहुंचे। वह अतिथि रूप में आए व्यक्तियों को बिना खिलाए प्रसाद नहीं लेना चाहती थी। उसने भक्ति भाव से प्रसाद पहले उन अतिथियों को अर्पित किया। प्रसाद समाप्त हो गया और उसके लिए कुछ बचा ही नहीं। दुखी होकर वह रोने लगी। अब वह प्रसाद कैसे ग्रहण करेगी? उसी समय सूर्य देव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे पुत्री, तुमने सच्चे मन से व्रत किया और सबसे पहले अतिथि को प्रसाद दिया। अतिथि देवो भव, यह मेरी ही पूजा है। तुम्हारी श्रद्धा से मैं प्रसन्न हूँ। यह कहकर सूर्य देवता के आशीर्वाद से उसके घर में धन धान्य, भोजन और सुख समृद्धि का आगमन हुआ। उसे कभी अभाव का सामना नहीं करना पड़ा। इस कथा का संदेश श्रद्धा, पवित्रता और नियम छठ में सर्वोपरि हैं। भगवान भक्ति और निष्ठा को देखते हैं, धन को नहीं। अतिथि सेवा, परोपकार और शुद्ध मन से पूजा करने पर ही छठ का फल प्राप्त होता है। खरना के मुख्य नियम क्या हैं? स्नान व शुद्धता, दिन भर शुद्ध रहकर उपवास, एक समय प्रसाद, सूर्य को भोग लगाने के बाद प्रसाद ग्रहण। प्रसाद में लहसुन, प्याज, नमक व लाल मिर्च वर्जित, सात्विक भोजन अनिवार्य। उसके बाद निर्जला व्रत, रात से चौथे दिन सूर्य उदय तक पानी भी नहीं। तो ये थी छठ पूजा के दूसरे दिन की कथा। तो आप सबको ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आप सभी को छठ पूजा के दूसरे दिन की ढेरों शुभकामनाएं। राधे राधे, जय श्री हरि।